राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेलकम टू माय चैनल सपना कवर ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेलकम टू माय चैनल सपना कवर ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सनातन धर्म में अनेक त्यौहार जैसे मनाए जाते हैं, इसके साथ ही कुछ तिथियों का भी खास महत्व होता है। और इन्हीं तिथियों में एक तिथि एकादशी की भी होती है। शास्त्रों में एकादशी और इस दिन किए जाने वाले व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जो प्रत्येक माह में 2 बार आती है। हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन आने वाली एकादशी बहुत खास मानी जाती है। आपको बता दें, ये एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है, जिसे जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। एकादशी का व्रत और पूजन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन माँ यशोदा ने उनका जल घाट पूजन किया था, तभी से इसे डोल ग्यारस के नाम से भी हम जानते हैं। भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इसीलिए इसका नाम पर्वतनी एकादशी पड़ा। पर्वतनी एकादशी की पूजा के दिन वामन भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास वामन भगवान जी की कोई मूर्ति है तो उनको भी आप यहाँ स्थापित कर सकते हैं। विग्रह है तो उनको स्नान करा सकते हैं। और आपके पास विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है तो विष्णु भगवान जी का भी स्नान करा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का भी स्नान करा सकते हैं आज के दिन। और ऐसी भी मान्यता है कि आज जो जल झूलनी पर्वतनी एकादशी का दिन है, इस दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और हमारे रोग शोक सारे मिट जाते हैं। साथ ही जल झूलनी एकादशी का व्रत जो करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये बहुत ही पवित्र पर्व है। इस दिन श्रद्धालु पूर्ण भक्ति भाव से व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही अपने कष्टों से मुक्ति भी पा लेते हैं। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भक्तों के, जो भी आज के दिन इस एकादशी का व्रत करता है। तो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने सबसे पहले एक पटा लिया है। आप चाहें तो एकादशी के व्रत की पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और लगाकर भी कर सकते हैं। चतुर्मास के दौरान जो एकादशी आती है, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में, तो इसकी पूजा थोड़ी विशेष रूप से की जाती है। तो जिसमें हमें कलश एक स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले चौकी को आप एक चौकी लें, उसके ऊपर शुद्ध जल से छिट्टा कर लें। छिट्टा मैंने कर लिया है और छिट्टा करने के बाद मैंने फिर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, क्योंकि भगवान विष्णु का पीला रंग प्रिय होता है। तो पीले रंग का एक वस्त्र बिछा के मैंने फिर पुष्पों का आसन दिया है कलश के नीचे और साथ में तिल का आसन दिया है।
उसके ऊपर मैंने कलश विराजमान किया है, कुमकुम लगा के इनकी पूजा कर दी है। और एक ऊपर कटोरी रखी है, उसमें ही मैंने स्वास्तिक बनाया, मंगल चिन्ह, और थोड़े से पुष्प रखे हैं। पुष्पों के ऊपर मैंने थोड़ा सा तिल भी डाले हैं, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है इस दिन चावल निषिद्ध होते हैं, तो चावल का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पुष्प और तिल डालकर फिर इस पर हम एक दीप प्रज्वलित करके दीप रख सकते हैं इस तरह से। और एक दीप हम यहाँ अलग जलाएंगे पूजा के लिए, जिससे कि हम आरती भी करेंगे। और अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने जा रही हूँ पंचामृत से। तो मैंने एक थाल में, आप चाहें तो पीतल की या चांदी की थाली ले सकते हैं, उसमें स्वास्तिक मैंने बनाया है चंदन से। और लड्डू गोपाल को पुष्पों का आसन देके विराजमान करूँगी। थोड़े से पुष्पों का आसन दिया है मैंने, थोड़े तिल का आसन दिया है, और अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैंने विराजमान किया है। और लड्डू गोपाल जी को पता है कि उनका आज एकादशी पे पंचामृत स्नान होने वाला है, तो वो वैसे ही बड़े खुश हैं। सबसे पहले मैं इनको शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्नान कराते हुए आप भगवान जी के इस मंत्र का या ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते रहें, और साथ ही साथ भगवान जी से प्रार्थना कर दें कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, ताकि आपकी आंखों में कुछ ना चला जाए। मैंने पंचामृत बना लिया है, तो पंचामृत में हमें गाय का दूध है तो आप गाय का दूध ले लें, नहीं तो कोई भी आप पैकेट वाला दूध ले सकते हैं, कच्चा ही लेना है। और उस दूध में हमने दही डालनी है, शहद डालनी है, घी डालना है। घी भी अगर गाय का हो तो वो डालें आप, और साथ में शक्कर, और उसके बाद थोड़ी आप 1-2 पत्ते तुलसी जी के ज़रूर डालें। तो ये मेरा पंचामृत तैयार हो गया है। तो मैंने ज़्यादा बना लिया पंचामृत, इसी में से मैं थोड़ा सा भोग के लिए और प्रसाद के लिए निकाल देती हूँ बर्तन में। हमारे भोग के लिए हो जाएगा। पंचामृत उतना ही बनाएं जितनी की ज़रूरत होती है। तो अब पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी का मैं स्नान करा देती हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप उन पर पंचामृत डालें और जाप भी करते रहें, साथ साथ विष्णु भगवान जी का ध्यान करें, और इसको हल्के हाथों से थोड़ा मल भी दें। गोपाल जी को मालिश करानी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने इनका पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी इनका मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छी तरह से शुद्ध जल डालकर आप चेक कर लें कि पंचामृत पूरा निकल चुका है, क्योंकि दही चिकनी होती है तो वो निकल जाए पूरी। और लड्डू गोपाल जी स्नान कराने के बाद बहुत प्रसन्न, नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। और इस जल को आप, आज एकादशी है तो आज तुलसा जी में ना डालें, किसी और गमले में डाल दें। इसमें से थोड़ा सा आप प्रसाद के लिए भी निकाल लें, उसमें मिक्स कर लें और किसी गमले में डाल लें, पैरों में इधर उधर कहीं ना आए। तो अब बाल गोपाल जी का स्नान हो चुका है। बाल गोपाल जी की मैं इत्र से मसाज कर देती हूँ और इनको पोशाक पहना के आपको दर्शन कराती हूँ। तो कान्हा जी को मैं तैयार कर चुकी हूँ, और इनको भी आसन देके पुष्पों का और तिल्ली का आसन देके उस पर विराजमान कर देती हूँ। और साथ में इनको तिलक कर देती हूँ बाबू को। इनकी बांसुरी इनको पकड़ा देती हूँ, क्योंकि बांसुरी के बिना तो रहते नहीं हैं हमारे बाल गोपाल जी। और ये तुलसी माला भी इनके पास ही रख देती हूँ। वैसे तो भोग में मैं तुलसी दल ज़रूर रखती हूँ, पर तुलसी माला भी मैं इनके पास ज़रूर रखती हूँ। तो जैसे कि एकादशी का व्रत होता है तो श्री हरि की पूजा होती है, तो इनको भी हम पुष्पों का आसन दे के विराजमान करेंगे। पुष्पों का आसन दे रही हूँ मैं, साथ में तिल। एकादशी माता की ये पुस्तक होती है जिसमें सारी कथाएं दी होती हैं, तो इनको भी शुद्धिकरण करके
मैं आसन देके विराजमान कर देती हूँ। तिल का और पुष्पों का आसन। गणपति जी का सबसे पहले ध्यान करते हैं। आपने गणपति जी का स्नान करा के अगर उनका भी विग्रह रखना है तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो मन में ध्यान करके आप गणपति जी को भी, सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी है। उनको स्नान कराने के बाद उनको पहुँचकर उनका वस्त्र अर्पण करें और साथ ही साथ पुष्पों का तिल का आसन देना है गणपति जी को। पुष्पों के आसन पर विराजमान हो गए हैं गणपति जी और वस्त्र रूपी उन्हें कलावा समर्पित करें और साथ में तिलक कर दिया है मैंने उनका चंदन का, जनेऊ अर्पित करें। हल्दी लगा के मैंने इनको रंग दिया है और इसी तरह से भगवान विष्णु जी को आप पुष्प अर्पित करें, उनकी पूजा करें, उन पर भी वस्त्र अर्पण करें। तो साथ में तिल और एक जनेऊ अर्पित करना है विष्णु भगवान जी को भी। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा के वस्त्र पहना दिए हैं, इनको पुष्प अर्पित करती हूँ मैं। अपनी जो एकादशी माता की पुस्तक है पूजा करनी है, क्योंकि धार्मिक पुस्तक कहलाती है ये एकादशी माता की, तो उनका पूजन करके ही इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और इनकी भी पूजा करें। इस तरह से इनको हम पहना देंगे वस्त्र इनका। इस तरह से मैंने अपने गणपति जी की पूजा के बाद विष्णु भगवान जी की पूजा करी है, एकादशी माता की पुस्तक की पूजा करी है, लड्डू गोपाल जी की पूजा हो गई है और जो हमारी घंटी होती है उनको भी पुष्पों का आसन देंगे। सभी आराध्य देवी देवताओं को पुष्पों का आसन देके, तिल का आसन देके उन्हें विराजमान करेंगे और एक अलग से दीपक भी जलाएंगे। तो दीप प्रज्वलित करके मैंने धूप भी अपने इसके साथ ही जगा ली है और अब मैं एकादशी की जो पुस्तक है पुस्तक हाथ में लूँगी और साथ में मुझे हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं, क्योंकि पूजा कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती। आप कोई भी व्रत रखते हैं तो हाथ में पुष्प रखें। मैंने पुष्प ले लिए और दक्षिणा रख ली है, तिल रख लिए और इसके बाद हमें इसकी कथा करनी है। तो जो आज पर्वतनी एकादशी है तो उसकी मैं कथा करूँगी। तो पर्वतनी एकादशी का आप निकाल लें अपनी पुस्तक में और ये कथा पढ़ें। फिर मैंने कथा पढ़ने के बाद मैंने जो हाथ में पुष्प लिए हैं और जो दक्षिणा है और जो भी ये तिल वगैरह लिए हैं ये भगवान विष्णु जी के आगे हमें छोड़ देना है कथा पूरी पढ़ने के बाद, और हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और कथा की पुस्तक को मैं उनके स्थान पर रख देती हूँ और इसके बाद हमें आरती करनी है। तो अब मैं आरती कर लेती हूँ। कथा करने के बाद मैं आरती कर रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती पूरी हो चुकी है। आरती पूरी होने के बाद अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को, बाल गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, सभी को आरती दे दें और अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको भी आप आरती दें और पूरे घर में आरती घुमाएं। आप चाहे तो देसी घी के दीपक की जोत से आरती कर सकते हैं और चाहे तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो आरती को हमने यहाँ रख के उसके बाद उसको आरती को 3 बार जल का छिटा देंगे, घुमाएंगे 3 बार। इससे आरती को ठंडा करना बोलते हैं। तो 3 बार घुमाने के बाद जल का छिट्टा देके आरती को ठंडा किया जाता है और उसके बाद अब लगाना है भोग। तो भोग में सबसे पहले गणपति जी को मैं भोग लगा रही हूँ। उसमें तुलसी दल नहीं डाला है, तो ये मैंने ड्राई फ्रूट का भोग रखा है उनके लिए और साथ में जल भी रखा है। तो आप सोचेंगे ड्राई फ्रूट के साथ जल क्यों दिया है, तो जैसे हमें प्यास लगती है तो भगवान जी को भी लगती है, तो जब उन्हें ग्रहण करना होगा तो वो ले लेंगे। उसके बाद आज के दिन पर्वतनी एकादशी वाले दिन खीरे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको ककड़ी मिल जाती है तो आप ककड़ी का ही भोग लगा सकते हैं और नहीं तो आप खीरे का भी लगा सकते हैं। और साथ में दही, इसका भोग वामन भगवान जी को ज़रूर लगाया जाता है। और साथ में विष्णु भगवान का प्रिय फ्रूट केला है तो केले का भी लगाना है। और इसमें साथ साथ हमने अपना तुलसी दल भी ज़रूर रखना है। अपने हर भोग में आप तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी और भगवान विष्णु जी इसके बिना भोग ग्रहण नहीं करते। तो ये मैंने थाल पूरी रख दी है मंदिर में ही। मिश्री का भी भोग लगाऊंगी मैं, तो इसमें ही मैंने तुलसी पत्र रख दिया है और भगवान के आगे मैंने तुलसी दल अर्पण कर दिया है। गोपाल जी के आगे भी तुलसी दल अर्पित कर दूंगी मैं। ड्राई फ्रूट का भोग मैं लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी के लिए अलग से रख रही हूँ। इसमें भी तुलसी दल डालना है और इनके लिए भी जल रखना है और जल के ऊपर एक तुलसी पत्र मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पर्वतनी एकादशी की पूजा करी है
और कहते हैं कि आज के दिन आप एक छोटी सी टोकरी ले लें, डलिया जिसे बोलते हैं, तो उसमें आप आसन बिछाकर पुष्पों का आसन दें और तिल बिछाकर उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाएं और सारे घर में घुमाएं। इस तरह से गोद में लेकर जैसे बच्चे को घुमाया तो सब डलिया में बिठा के उन्हें घुमाएं। अपने रसोई घर में, आपका भंडार घर है, उसमें सिर्फ टॉयलेट और उसमें नहीं जाना, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, सब में उनको घुमाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि डोल 11 वाले दिन ये आज का आखिरी दिन होता है और आज के दिन ही नौका विहार का भी आखिरी दिन माना जाता है। तो अभी तक आपने नौका विहार नहीं कराई अपने बाल गोपाल जी को, तो आप नौका विहार का उत्सव भी आज कर सकते हैं। किसी टब में आप सजाकर अच्छी तरह से उनको कर सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छी सी नौका है तो उसमें भी आप बिठाकर उनको नौका विहार भी करा सकते हैं। तो इस तरह से पर्वतनी एकादशी की पूजा पूर्ण होती है मेरी। और पूजा पूर्ण होने के बाद आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जाकर श्री हरि की जय भी ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।